हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक फ्रॉक कुर्ती बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है और जो हमारा अपर पार्ट है उसको हम कट करेंगे। उससे पहले हम हमारे अपनी लेंथ को मेजर करेंगे, दोनों साइड से हम लेंथ को मेजर करेंगे और इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें अपने शोल्डर को मार्क करना है और नीचे हम आर्म होल का भी निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें अपने बस्ट और वेस्ट के पे दोनों पे हमें मार्क लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइंट करना है। इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करेंगे। उसके बाद हमें अपने आर्म होल पे मार्क करना है, गुलाई देनी है दोनों में, फ्रंट और बैक दोनों में हमें गुलाई देनी है और उसके बाद हमें कटिंग कर देनी है। कटिंग हमें बिल्कुल अपने मार्क्स पे करनी है। और ये हमारे पास दोनों पार्ट रेडी है। हम इसको फ्रंट पार्ट को अलग करके इसके आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। और अब हमारे पास दोनों पार्ट जो है वो रेडी है बिल्कुल। अब हम इसकी जो बॉटम पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने फैब्रिक लिया है, उसको हम 2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें इसका एक कॉर्नर पकड़ के दूसरी साइड इसको ले जाके ऐसे ट्रायंगल शेप दे देनी है। और ऐसे ही हम इसको 2 या 3 टाइम करेंगे। जितनी भी टाइम हम इसको फोल्ड करेंगे उतने ही टाइम आपको अपनी जो हिप है उसको हम डिवाइड करके मार्क्स लगा लेंगे। और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लगा रही हूँ। लेंथ हमें मार्क करनी है और हम फिर इसको ऐसे ही जो कर्व शेप में इसको हमें कट कर लेना है। फिर उसके बाद हमें अपनी हिप को भी कट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बॉटम पार्ट रेडी है। उसके बाद हम अपनी स्लीव को कट करेंगे। स्लीव हमें पफ स्टाइल में हमें कट करनी है। पहले हम जैसे हम नॉर्मल स्लीव को कट करते हैं ऐसे ही इसकी हमें कटिंग करनी है, दोनों साइड हम मार्क लगा के। बिल्कुल सिंपल बाजू की तरह हमें इस पे निशान लगाएंगे। हम जैसे हम उसके पे ड्राफ्टिंग करते हैं वैसे ही हम इसकी भी ड्राफ्टिंग करेंगे। बस इसमें क्या होता है कि जो इसकी लेंथ होती है वो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें बाद में ऐड करनी पड़ती है। अभी मैंने इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसी के शेप में मैंने आगे इसको बढ़ा दिया है और बाकी सारी इसकी सेम कटिंग हमने कर दी है। हम जो हमने मार्क्स लगाए हैं उसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। और ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हम जो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें हम गैदरिंग्स डालेंगे। उसके बाद हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। नेक आप जो भी आप शेप देना चाहते हो आप वो शेप लेंगे। यहाँ पे मैंने बुकरम ली है और उसकी जो विड्थ है वो 3 इंच और जो उसकी लेंथ है वो मैंने 7 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको डीप नेक चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले सकते हैं। और जो ये मैंने नेक डिज़ाइन बनाया है ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है। ये बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है हर गाउन्स में और हर फ्रॉक में। ऐसे ही इसको हम बिल्कुल ईजी वे से इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा नेक रेडी है। उसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर इसको हम पेस्ट कर देंगे। प्रेस के साथ हम इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और फिर हम इसके जो हमारे कपड़ा है उसको अच्छे से स्टिचिंग के साथ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में एक कट लगाएंगे। फिर हम अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में इसको रख के एक सेंटर में स्टिचिंग लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक है वो इधर उधर हिलेगा नहीं इससे। उसके बाद हमें बिल्कुल कॉर्नर पे हमें स्टिचिंग करनी है। और इसका जो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है 1/2 इंच मार्जिन अंदर छोड़ते हुए। और उसमें ऐसे छोटे छोटे कट हमें लगाने हैं। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारा नेक बिल्कुल रेडी है फ्रंट। उसके बाद हमें इसमें डार्ट्स डालनी है। शोल्डर से जो हमारी लेंथ है वो 10 इंच होगी और जो हमारी साइड से है वो 3.5 होगी। उसके बाद हमें 1 इंच का नीचे गैप लेके इसमें हमें ऐसे मार्क लगाना है और दूसरी साइड पे भी हमें ऐसे ही मार्क्स लगा के इस पे डार्ट्स की ऐसे स्टिचिंग कर देनी है। डबल स्टिच हम करेंगे यहाँ पे। दोनों डार्ट्स को हमें यहाँ पे अच्छे से डालना है और दोनों में ही अच्छे से डबल स्टिच लगानी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। उसके बाद हम अपना बैक पार्ट लेंगे और उस पर भी हम ऐसे ही नेक ड्रॉ करके बैक नेक बनाएंगे।
इसमें भी हम ऐसे ही डार्ट्स डालेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में डाले हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। उसके बाद हम फ्रंट लेंगे और इन दोनों के शोल्डर को हमें ऐसे स्टिच करना है, जॉइंट करना है। दोनों पार्ट्स के शोल्डर को हमें आपस में जॉइंट कर लेना है। ये हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। उसके बाद हमारा जो बैक और नेक है उसके हमें फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमें ऐसे स्टिचिंग लगानी है। ये हो गया हमारा। यस, यहाँ पे हमारे दोनों नेक जो है वो रेडी है। उसके बाद हम जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसको लेंगे और जो हमारा बॉटम पार्ट का जो ओपन साइड है उसको हम स्टिच करेंगे। अब हम अपनी स्लीव को रेडी करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा इसमें हमने लेंथ ली है उसमें हमें गैदरिंग्स डालनी है। ऐसे छोटी छोटी हम इसमें ऐसे प्लेट्स डालेंगे। दोनों साइड से हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। जो बिल्कुल हमारा सिलाई वाला पॉइंट है बिल्कुल उसको सेंटर में रख के हमें ऐसे स्टिचिंग लगा देनी है। उसके बाद जो हमारी स्लीव है उसको आगे से ऐसे फोल्ड करके आप चाहे तो यहाँ पे कोई लेस या कोई भी पाइपिंग लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बाजू पे निशान लगा के ऐसे एक लंबी सिलाई लगा देंगे जो हमारी वेस्ट पॉइंट पे टच करेगी। दोनों साइड से हमें ऐसे ही अपनी बाजू को अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमारी दोनों बाजू अटैच हो गई है। अब हम जो उसका बॉटम पार्ट है उसको अटैच करेंगे। फ्रंट में मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी और जो बैक साइड है मैं उसको ऐसे ही रहने दूँगी। अच्छे से यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। ये हमारा बॉटम भी अटैच हो गया है। ये हमारी फ्रॉक बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम जो इसका नीचे से बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे। ये हमारा बॉटम भी रेडी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।